तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 8 क्लास के प्रश्नमाला 1 के बी। तो पिछले वीडियो में 1 के पढ़ लिए थे, तो अब 1 के बी पढ़ेंगे। तो 1 के बी में एक में बोल रहा है गुणनफल प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे गुणनफल प्राप्त करने बोल रहा है। तो 1 के पहला हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4/7 गुने 21/36। तो इसे गुणनफल यानी गुना भिन्न के गुना बनाना है। तो इसे काटेंगे 4×36, यहाँ पे 7 तिहाई 21 और 3 तिहाई 9। अब यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 बटा, और यहाँ पे नीचे में 3 है तो 1/3। तो यही इसका पहला का आंसर आ गया 1/3। तो अब यहाँ पे दूसरा में देखेंगे। तो दूसरा में लिखा हुआ है -5/81 गुने 27/125। तो अब इसे हम काटेंगे। तो इसे 25 25 125 हो जाएगा, और यहाँ पे 27 तिहाई 81, यानी इसका आंसर आ जाएगा माइनस, ऊपर में है और कुछ नहीं तो 1/25 तिहाई 75। तो इसका आंसर आ गया -1/75। तो गुणनफल प्राप्त कीजिए, इसका आंसर दोनों का आ गया। तो और भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इससे समझकर आप लोग बना सकते हैं। तो अब हम दूसरा में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा में है मान निकालिए। यहाँ पे दूसरा में मान निकालना बोल रहा है। तो दूसरा के पहला में देखेंगे। तो दूसरा के पहला में लिखा हुआ है -8/16 बटा -7। तो इसे हमें पहले गुना में कन्वर्ट करेंगे, तब इसका मान निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -8, और बट्टा में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखाएगा। अब जब गुना में कन्वर्ट करना है तो नीचे वाले अंक को ऊपर करेंगे और ऊपर वाले अंक को नीचे। और एक बात और याद रखना कि गुना में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा दाएं वाले अंक को कन्वर्ट किया जाता है, यानी उल्टा किया जाता है। तो यहाँ पे लिखाएगा नीचे वाले अंक को ऊपर ले जाएंगे तो -7 बट्टा में ऊपर वाला अंक नीचे आएगा तो यहाँ पे 16। अब यहाँ पे कटेगा -8 से यहाँ पे 16 कटेगा, 8 दूनी 16, और यहाँ पे 1 से 7 नहीं कटेगा तो यहाँ पे 7 रह जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे बट्टा में 2। तो यही हमारा आंसर आ गया इसका। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पे इसका एक और क्वेश्चन है दूसरा में, तो ये भी देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है -16/35 भागा 4/25। तो इसे भी गुना में कन्वर्ट करने के लिए इसी तरह करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -16/35 गुना, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो सेम उसी तरह दाएं तरफ के अंक को कन्वर्ट करेंगे, यानी उल्टा करेंगे। तो 25 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 25/4। अब ये कटेगा 4 चौको 16, और यहाँ पे 7×5 35 और 5 25। तो अब इससे हम गुना करेंगे तो 5 चौको 20 और यहाँ पे माइनस, यानी इसका आंसर जगह -20 और बट्टा में सिर्फ 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे 7। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं 4/17 और -35/36 के लिए गुणन की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है क्रम विनिमयता और गुणन। तो गुणन का मतलब होता है गुना, और क्रम विनिमयता का मतलब होता है स्थान के चिन्ह करके कर्म को आगे पीछे करके यदि दोनों का मान बराबर हो यानी सेम हो तो क्रम विनिमयता का पालन करता है। तो इस पर तो आप लोग देखिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ 4/17 गुने -35/36। तो सेम इसे हम गुणनफल तरह काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4×36 कट जाएगा, और यहाँ पे अब नहीं कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा -35, और यहाँ पे 9 में 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 150 यानी 150। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो अब इसे देखते हैं, यदि अगर दोनों का मान बराबर आएगा तो इसका मतलब ये क्रम विनिमयता का पालन करता है। तो अब दूसरा में बनाते हैं। तो दूसरा में भी हम इसे पीछे कर दिए हैं। तो -35/36 गुने 4/7। तो यहाँ पे 4/7 आगे था तो यहाँ पे इसे पीछे कर दिए हैं
तो अब इसे हम करते हैं। तो -35/36 गुने 4/7, तो इसे हम काटेंगे 4 नमा 36। अब ये नहीं कटेगा तो इसको हो जाएगा -35/9 में 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150। तो यही हमारा आंसर आ गया, यानी इसका दोनों का मान बराबर आ गया। इसका मतलब ये, यदि ये क्रम विनिमेयता का पालन करता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने अपने दोस्तों को बात ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।